हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरीश और आप देख रहे हैं इजी ट्रेडिंग क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम लोग बेसिक स्टॉक मार्केट का जो कोर्स होता है उसको हम लोग यहाँ पर पूरा कवर करेंगे। इसके बाद कोशिश करेंगे कि बेसिक कंप्लीट होने के बाद एक फुल्ली एडवांस कोर्स आपको यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो नए लोग हैं, ये कोर्स बिल्कुल उनके लिए है। काफ़ी सारे लोग जो नए लोग हैं मार्केट में, काफ़ी सारा अमाउंट उनको खर्च करना पड़ता है बेसिक चीज़ों को सीखने के लिए। ये चीज़ें मेरे हिसाब से बिल्कुल फ्री होनी चाहिए आप सभी के लिए, क्योंकि बेसिक चीज़ों पर सभी का अधिकार है। राइट। तो फिर बेसिक चीज़ें यहाँ पर बहुत ही इजी वे में आपको सिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट रह जाता है इससे रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाकर इजीली आप हमें कांटेक्ट करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। तो आज का हमारा जो क्लास है ये होगा सेकंड क्लास। इसके अंदर हम लोग सीखेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेसिक्स के बारे में, और कैसे हम इजीली जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट रेसिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। बहुत इजी वे में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, और क्या बेसिक चीज़ें हमें इसमें ध्यान में रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। तो सबसे पहले सपोर्ट रेसिस्टेंस को देखते हैं, ये होता क्या है। सबसे पहली बात, तो जब भी प्राइस, सपोज ये एक लाइन है, प्राइस अगर इस लाइन के नीचे इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, तो ये जब तक प्राइस ये लेवल के नीचे है, ये पॉइंट इसके लिए कहलाएगा एक रेसिस्टेंस। ये इसके लिए एक रेसिस्टेंस होगा तब तक के लिए, जब तक कि ये इसको क्रॉस ना कर दे। अगर सेम चीज हम देखें, ये प्राइस जैसे ही इसको क्रॉस करता है, जो एग्जैक्ट पहले एक रेसिस्टेंस हुआ करता था, वही चीज इसके लिए अब एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाली है। राइट, क्योंकि जब प्राइस के ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर प्राइस जब आएगा तो इसी लाइन से ये एक सपोर्ट लेगा। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर है, बिल्कुल बेसिक चीज, कि जब तक प्राइस हमारा, फिर से रिपीट करेंगे, जब तक प्राइस हमारा इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे है, तब तक ये लाइन इसके लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। और प्राइस जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकलेगा, एग्जैक्ट यही जो अभी तक रेसिस्टेंस था, इसके लिए एक सपोर्ट की तरह ये एक्ट करेगा, इसके लिए ये एक सपोर्ट बन जाएगा। तो सेम लाइन आप इसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह देख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो चीज़ यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सपोज हमारे पास कोई सपोर्ट, ये अभी एक रेसिस्टेंस लाइन इसको मानकर चलते हैं कि कुछ स्पेशल चीज़ है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्राइस इस लाइन के पास में दोस्तों बार बार इस तरीके से ट्रेवल करता हुआ आता है, और अगर फर्स्ट टाइम भी इसको ब्रेक देगा, फर्स्ट टाइम अगर इसका ब्रेकआउट देता है इस लाइन का, तो सबसे अच्छा जो मौका होता है हमारे पास ट्रेडिंग का, यहीं पर होता है। वो ध्यान में देखेगा, भले ही आप इस मूव को मिस करते हैं, लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम अपने इस लेवल को टेस्ट करने आएगा, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये यहाँ से रिवर्स करके ऊपर की ओर निकले। फर्स्ट टाइम याद रखिएगा, जब फर्स्ट टाइम इस लाइन को टेस्ट करेगा, तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि यहाँ पर ये इसको टच करके वापस निकले। फिर जब ये सेकंड टाइम आएगा, हो सकता है इसको टच भी ना करें, उसके बाद जो उसकी प्रोबेबिलिटी है थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसके बाद जब थर्ड टाइम आएगा, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो और भी कम हो जाएगी। तो सबसे जो बेस्ट टाइम रहता है ट्रेडिंग का, वो रहता है जब भी किसी एक अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद वो फर्स्ट टाइम इसको टेस्ट करने आए, तो वहां पर आप लोग अपनी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या फिर नई पोजीशंस बना सकते हैं। यहाँ पर इसका रिटेस्टिंग का रीजन क्या होता है, वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज यहाँ पर जो बड़े ट्रेडर्स हैं, यहाँ पर उनकी क्वांटिटी दोस्तों कई हजार करोड़ में होती है। राइट, तो एक बार में अपनी क्वांटिटी को वो फिल नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में उन्हें उतनी सप्लाई नहीं मिलेगी। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे करके अपनी क्वांटिटीज को यहाँ पर फिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्राइस इस तरीके से एक बार जाएगा, तो यहाँ पर जब ये दोबारा आता है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि अपनी क्वांटिटी वो लोग यहाँ पर फिल करें। उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर जाएगा, तो धीरे धीरे उनकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो यहाँ पर लगातार कम होती जाती हैं, जब जब वो प्राइस यहाँ पर आता है। राइट, तो इस तरीके से मार्केट में जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस के पास में ही मैक्सिमम जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो लोग अपना ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें भी उन्हीं के साथ चलना है, तो इसीलिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लॉजिक को समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। आई होप कि जो अभी हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर टच किया है, वो आपकी समझ में आया होगा और चीज़ें आसान आपके लिए हो गई होंगी अभी तक। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ जो है ये चीज़ें चलती हैं हमारी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसको ड्रॉ कैसे करें। ड्रॉ करने में काफ़ी सारे लोगों को कुछ परेशानी आती है, जो नए लोग हैं।
दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप मार्केट में एंटर करते हैं सबसे जो बेसिक चीज़ आपने सीखनी होती है वो सीखनी होती है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि अपना फर्स्ट चैप्टर था, जो कि हमने ऑलरेडी जिसका वीडियो अपलोड किया हुआ है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ये ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और इसके बिना आप मार्केट में काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कैसे हम बहुत ही ईजिली बिना किसी परेशानी के सपोर्ट रेसिस्टेंस को चार्ट के ऊपर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली यहाँ पर अभी ये अडानी का चार्ट ओपन है, तो यहीं पर देख लेते हैं। ऐसे करके कई सारे लोग चार्ट्स को इस तरीके से बड़ा कर लेते हैं ऐसे कुछ, और यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपने सिंपली करना क्या है, चार्ट को इस तरीके से जूम आउट कर लीजिए ऐसे कुछ, क्योंकि जितना जूम आउट चार्ट को करेंगे उतनी क्लैरिटी आपकी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत आ सकती है, लेकिन सिंपली आपने करना क्या है इसके लिए, यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं चार्ट के, तो सिंपली यहाँ पर आपको लाइन चार्ट दिखाई देगा इस तरीके से। लाइन चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपने सिंपली यहाँ पर जाना है और काफ़ी सारे आपके टूल्स आएंगे। यहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक करना है और यहाँ पर ऐसे जगह पर प्लेस करना है जहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिनिमम 3 टाइम्स टच हुई हो। यानी कि सपोज यहाँ पर 1 टाइम, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से जितने बार इसमें टच होगा ये उतना स्ट्रॉन्ग हमारे पास पॉइंट बनता जाता है। सपोज हम नीचे अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो ये नीचे हमारा इस लाइन के नीचे ये पॉइंट्स आते हैं 1, 2, 3, 4 टाइम्स इसने नीचे टच किया है। एक यहाँ पर भी है 5 टाइम्स। तो इस तरीके से आप लोग मैक्सिमम टचेस वाले पॉइंट पर आप लोगों ने अपनी लाइन को ड्रॉ करना है, वो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक ही ड्रॉ हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आपको ये दिखा देगा तकरीबन 1, 2, 3 टाइम्स यहाँ पर भी आप लोगों ने 3 और ये इसे मिलाकर 4 टाइम्स इसने यहाँ पर टच किया है। और दोस्तों जैसे ये स्टार्टिंग में है आपके लिए कि 3 टाइम्स वाला मैंडेटरी है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस मार्केट के अंदर बढ़ता जाएगा तो इन चीज़ों को आप 2 टच के ऊपर भी अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर लेवल के लोग हैं उनके लिए बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप्स को अगर आगे बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर अब हम इसको अगर कैंडल चार्ट में कन्वर्ट करें तो देख सकते हैं इजीली हमने यहाँ पर इसको ड्राइंग इजीली देख सकते हैं, या उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट इसकी इस तरीके से कर सकते हैं। अब चीज़ें और ज़्यादा आई होप कि आपको क्लियर हुई होंगी। ये देखिए इसको इस तरीके से थोड़ा बहुत हम लोग एडजस्ट करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर सटीक हमारे पास एक सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ हो चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी सपोर्ट रेसिस्टेंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब जब प्राइस इन सपोर्ट रेसिस्टेंस को टच करता है या फिर इनके पास में आने की कोशिश करता है, एग्जैक्ट उन्हीं लेवल से अपने मूव्स आपको इनिशिएट होते हुए दिखाई देंगे। मार्केट का रिएक्शन इन्हीं लेवल से आपको दिखाई देगा। तो बहुत ईजी तरीका है। ये चीज़ ऐसी नहीं है कि मैंने आपको अभी समझाया आप फटाफट से करने लगे। इनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, अपनी आइज़ को ट्रेन करना होगा, तब जाकर कहीं आप अच्छी ट्रेंड लाइन्स को सपोर्ट रेसिस्टेंस को यहाँ पर ड्रॉ करने में कामयाब हो पाएंगे। तो बहुत इजी है, इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सपोज यहाँ पर भी अगर हम देखें जैसे जैसे चीज़ों को आप लोग देखते जाएंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मुझे लाइन चार्ट लाने की ज़रूरत नहीं होती, अब मैं इजीली इसी तरीके से यहाँ पर अपनी सपोर्ट रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे नई नई चीज़ें आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में भी मैं सिखाता रहूँगा, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल की होंगी और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लर्निंग में हेल्पफुल साबित होने वाली है। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन की कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। दोस्तों मार्केट में ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एंड ट्रेंड लाइंस को काफ़ी सारे लोग मैजिक लाइंस भी बोलते हैं, क्योंकि मार्केट का काफ़ी हद तक जो एक हमें सबसे जो ज़रूरी बात है ट्रेंड लाइन का जो यूज़ होता है वो हम कहाँ करते हैं। ट्रेंड लाइंस का यूज़ हम लोग करते हैं मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है उसको आइडेंटिफाई करने में, कि क्योंकि मार्केट में एक कहावत है ट्रेंड इज़ फ्रेंड, यानी कि हमें ट्रेंड की दिशा में ही अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है, तब जाकर हम कहीं प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। तो इसीलिए किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास ट्रेंड लाइन का होना बहुत ही ज़रूरी है। बाद में तो आप जब थोड़ा सा आपको मार्केट के अंदर टाइम हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी। खुली आंखों से आप लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों को ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंड लाइन्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ट्रेंड लाइन होती क्या है, इस तरीके की जो लाइन्स होती हैं इन्हें हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन्स। अगर अप ट्रेंड में होगा तो ट्रेंड लाइन ऐसी होगी, डाउन ट्रेंड में होगा तो ट्रेंड लाइन ऐसी होगी। अब ट्रेंड को आपने आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर हमें कीजिए मिनिमम 3 स्पॉट्स चाहिए जहाँ पर जिससे हम सटीक अंदाजा लगा सकें कि हमारा ट्रेंड किस दिशा में चल रहा है। तो यहाँ पर सपोज प्राइस हमारा
अब ट्रेंड में होगा तो इस तरीके से चलेगा, प्राइस आएगा, टेस्ट करेगा, इस तरीके से इसको टेस्ट करता हुआ अप साइड की ओर प्राइस चलता है। सेम केस प्राइस जब डाउन साइड में होगा तो डाउन ट्रेंड में होगा तो इस तरीके से चलेगा, लोअर हाइज बनाता हुआ। ये कुछ जो ये हाई अप ट्रेंड में हमेशा देखेगा, ये हाइज है, ये हाइयर हाई बनाएगा, जो भी हाई होगा प्रीवियस हाई से ऊपर ही होगा। ये चीज ये एक हाई बना, ये हाई बना, ये हाई बना, तीनों ही हाइज अपने जो भी हाई बनाए प्रीवियस हाई से ऊपर बनाए, तो इसे बोलेंगे हायर हाइज और हायर लो। और ये है लो, जो भी लो बनेगा प्रीवियस लो से ऊपर बनेगा। अप ट्रेंड में हमेशा आपको हायर हाई और हायर लोज की फॉर्मेशन मिलेगी। डाउन ट्रेंड में आपको ये इसका हाई है, ये भी हाई है, ये भी हाई है और ये भी हाई है, और ये इसका लो पॉइंट और लो पॉइंट। यहाँ पर अगर आप देखें तो डाउन ट्रेंड में हमेशा आपको लोअर लोज और लोअर हाइस की फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हाई बना है प्रीवियस हाई से डाउन आपको दिखा देगा, नीचे ही बना हुआ है, तो ये एक लोअर हाइस, और जो भी लो बना हुआ है प्रीवियस लो से नीचे बना हुआ है लोअर लो, लोअर हाइस और लोअर लोज की फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इससे आपको मालूम चल सकेगा कि अभी मार्केट का असल में ट्रेंड क्या चल रहा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक आप लोग चीज़ें सीखेंगे तभी जाकर कुछ एडवांस चीज़ें आप लोग इजीली लर्न कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं मार्केट के अंदर जो सिर्फ ट्रेंड लाइन को देखकर फटाक से उसी एरिया में ट्रेड ले लेते हैं और अच्छे मुनाफे कमा लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी और सीखना होगा कि चार्ट्स के ऊपर हम लोग कैसे जो है ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करना भी बहुत ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिंपली इसके लिए आपने करना क्या है, सपोज यहाँ पर आपने देख सकते हैं हमें इसके अंदर ऐसे लेवल चाहिए जो कि मिनिमम 2 या 3 टाइम्स यहाँ पर टच हो रहे हैं। मिनिमम अगर आप स्टार्टिंग में है तो 3 टाइम्स लेकर चलें। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आपको मिनिमम यहाँ पर जितने ज़्यादा टचेज हों उतना अच्छा है। यहाँ पर अब यहाँ पर देख सकते हैं डाउन ट्रेंड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है अडानी पोर्ट्स के अंदर, और जैसे ये नियरेस्ट स्विंग ब्रेक होगा एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, और ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर कितने टच आए हैं, 1 टच, 2, 3, 4। इस तरीके से आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बाकी चीज़ों को कैसे टैकल किया जाए इसके लिए एडवांस तरीके भी हैं हमारे पास, वो धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन पहले ज़रूरी है कि बेसिक चीज़ें आप लोग सीखें। यहाँ पर भी एक ट्रेंड है, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे अगर आप ध्यान से देखें। ये देखिए, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इसको हम लेकर सीधा इस तरीके से आगे अगर टच करें तो यहाँ पर आप लोग क्या देखेंगे कि जब जब प्राइस इस लाइन के पास में आता है एक अच्छा खासा रिवर्सल आपको दिखाई देता है। ये देखिए, जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई प्राइस यहाँ से सीधा सा नीचे गिर गया। इस तरीके से मार्केट चलता है। अब हम आगे भी देखते हैं और भी अगर कुछ मिलता है हमें, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है। ये देखिए कुछ पॉइंट्स हमने इस तरीके से ड्रॉ किए। यहाँ पर हुआ क्या है, प्राइस हमारा एक डाउन ट्रेंड में था, लोअर हाइस की क्रिएशन यहाँ पर हो रही थी, लेकिन यहाँ पर सडन हुआ क्या कि इसका फॉर्मेशन ब्रेक हुआ। ये जो इसका एक लोअर हाई था यहाँ पर वो ब्रेक हुआ है, यानी कि ट्रेंड चेंज हो गया, हमारा ट्रेंड चेंज हुआ और प्राइस ने इसी जगह से एक ये देख से नई ट्रेंड लाइन को बनाया और एक हायर हाइज का फॉर्मेशन स्टार्ट किया। यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा था, लोअर हाइज लोअर लो की फॉर्मेशन कर रहा था। यहाँ से मार्केट ने अपना जो फॉर्मेशन है उसको चेंज किया, यहाँ से मार्केट की फॉर्मेशन आ गई हायर हाई हायर लोज की, यानी कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है। मार्केट अब एक अप ट्रेंड में जानने की कोशिश कर रहा है। यानी कि इस तरीके से आप लोग ट्रेंड लाइन की मदद से जान सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, और ट्रेंड जान गए तो मार्केट में कुछ है ही नहीं जानने के लिए। और यहाँ पर सिंपली अगर देखें तो यहाँ पर भी हमें इस तरीके से चीज़ों को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए यहाँ पर प्राइस आया, लो से हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, यानी कि यहाँ पर क्या बना, हायर लोज और हायर हाइज। यहाँ तक हाई बना, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर हायर लोज हायर हाई की स्थिति बन रही है, यानी कि अप ट्रेंड में। जैसे ये चीज़ यहाँ से ब्रेक इसका ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने, उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के साथ ही एक अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिली, मार्केट पूरा एक डाउन ट्रेंड में चला गया। तो इस तरीके से आप लोग जो है ट्रेंड लाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं चार्ट्स के ऊपर। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है जितनी, लेकिन मार्केट सीखने के लिए ये चीज़ें सपोर्ट रेसिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन सीखनी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी आइज ट्रेन होंगी और आपको ये लाइंस वगैरह ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी इससे रिलेटेड मुझे आपके मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप करके आप लोग पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारा जो छोटा सा एफर्ट हम शुरू कर रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो काफ़ी सारे लोगों तक पहुँचे और हमारी कम्युनिटी बढ़ सके, और जो लोग मार्केट सीखना चाहते हैं उनको भी यहाँ से काफ़ी हद तक कुछ मदद मिल सके। यही हमारा एक उद्देश्य है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे कि ये वीडियो और भी ज़्यादा लोगों तक ईजिली पहुँच पाएगा। और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।